बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया आशुतोष 83B, यानी आशुतोष हमारे सत्य हिंदी वाले, कि राहुल गांधी का आरोप चुनाव आयोग पर है तो फिर बीजेपी आयोग को क्यों डिफेंड कर रही है? तो किसी ने जवाब दिया, बीजेपी आयोग, भाजपा ही तो आयोग को डिफेंड नहीं कर रही है, वरना अब तक भाजपा इनके खिलाफ एक मुकदमा कर चुकी होती, मानहानि का मुकदमा कर चुकी थी। दिक्कत यह है कि भाजपा आयोग के बिहाफ पे मुकदमा कर नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, आप आयोग पर आरोप भी नहीं लगा रहे हैं, आप तो कहते हैं कि आयोग रक्षा कर रहा है, चोरी भाजपा कर रही है। वोट चोर नारा आपने मोदी के खिलाफ दिया है, मोदी के खिलाफ आपने कितने नारे दिए, चौकीदार चोर है, वोट चोर है, पता है कितने, आई जस्ट मतलब आई कैन नॉट कीप टैप, कितने ज्यादा आप नारे दे चुके हैं और हर बार आपका नारा फेल कर जाता है। आज तक आप देखें, राहुल गांधी वो वाहिद नेता हैं जिन्होंने जितने आरोप लगाए हैं और वो जितने आरोप अदालतों तक पहुंचे, या राहुल गांधी ने माफी मांगी या राहुल गांधी ने डांट खाई। आप मुझे बताएं, आज तक उनका एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन ये चीज उन्होंने केजरीवाल से सीख ली। राहुल गांधी इज ए गुड लर्नर दैट वे। आरोप लगाना केजरीवाल से सीख लिया, पत्रकारों को भाजपाई कहना के उनसे अखिलेश यादव से सीख लिया। लेकिन इसका जवाब किसी ने बड़ा अच्छा दिया कि बीजेपी का आरोप राहुल गांधी पर है तो तुम राहुल गांधी को क्यों डिफेंड कर रहे हो आशुतोष जी? नहीं, वो तो आशुतोष, वो तो कोई ऐसा जवाब नहीं। आशुतोष वगैरह आप खुल के एकदम जैसे आईटी सेल की तरह पेश आ रहे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देखिए, ये सब बात जाने दें, एक ये कोई ठीक है, कौन क्या कहता है, सब बढ़िया है, लेकिन एक जो अल्टीमेट आर्बिट्रेटर है इस देश में, वो अदालत। अगर आपको सच में लग रहा है कि संविधान के साथ इतनी बड़ी जालसाजी हो रही है और आप अदालत नहीं जा रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं संविधान की रक्षा करना मेरा काम नहीं है, मतलब जो आदमी अभी तक पिछले 2 साल से घूम घूम के कह रहा था कि 2 साल से जो आदमी घूम घूम के कह रहा था मैं संविधान बचाने ही निकला हूं, वो कह रहा है संविधान की रक्षा करना मेरा काम नहीं। नहीं, देखिए, फिर जो बात अपनी कह रहा था फिर दोहरा रहा हूं संजय सर, आप कुछ कह सकते हैं, मैं कुछ कह सकता हूं, हम दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो संवैधानिक रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका अल्टीमेट आर्बिट्रेशन तो फिर अदालत ही करेगी ना। आप अदालत क्यों नहीं जाते? आप अदालत नहीं जाते, आप चुनाव आयोग नहीं जाते, आप चुनाव आयोग को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, आप चुनाव आयोग जब आपको समय देता है आप टर्न अप नहीं होते हैं। आपको जो कुछ कहना है अपने सजाए हुए एक मंच पे पावर पॉइंट से कहना है और फिर गायब हो जाना है। पिछली बार कह के आप मलेशिया चले गए, इस बार देखिए कहां जाते हैं। कतर जाएंगे शायद। कतर एयरलाइंस अच्छी एयरलाइंस है, सुना कतर एयरलाइंस, आज ये भी आया है कि कतर ने इनका हटसन इंस्टीट्यूट में जो इनका एक प्रोग्राम हुआ था वॉशिंगटन में, वो कतर ने अरेंज कराया था। पर कतर अभी नहीं जाएंगे, वहां बम गिराए हैं इजराइल ने, तो अभी उधर साल 6 महीने उधर नहीं जाएंगे। अच्छा। वो खतरे वाली जगह है, अभी उधर जाना ठीक नहीं होगा। तो ये तो हो गया साहब हमारे राहुल गांधी जी का। लेकिन वो पटाखा जो है वो उसको आधा घंटा भी नहीं लगा फुस होने में, बल्कि जब मैं सवेरे सुन रहा था तो मैं तो थोड़ी देर तो मेरी समझ में नहीं आई कि कह क्या रहे हैं, क्योंकि भाई मैं तो एज रिटर्निंग ऑफिसर, एज ERO, एज ऑब्जर्वर, इतना सब मैंने देखा है, पता है कि भैया ये तो होता ही नहीं है। आपको जब तक आप फॉर्म भर के नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे इन्होंने 89 लाख की लिस्ट दे दी, और लिस्ट से कुछ नहीं होता। यू हैव टू फिल अ फॉर्म। फॉर्म पे आपको एफिडेविट के साथ, अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो उस पर एफिडेविट लगाना पड़ेगा, और अगर आप फर्स्ट पार्टी हैं तो फिर आपको अपना पूरा क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे। और फिर जाके इस तरह उसके भी ऊपर देखे कार्रवाई ना, होगी, उसके मतलब बाद भी उसके चेक होगा, तब कार्रवाई होगी। अगर पूरे देश में केवल 1000 लोग 90 लाख की सूची दे दें चुनाव आयोग को, तो फिर चुनाव आयोग कोई काम ही नहीं कर सकता, इसलिए एफिडेविट मांगता है वो। एग्जैक्टली।
लेकिन एक अच्छी बात है, बिफोर वी वाइंड अप दिस सेक्शन, एक बात अच्छी है कि जो ये सारा तमाशा था, इस समय कोई चुनाव नहीं हो रहा है, जो सारा तमाशा था ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर यह दबाव डालने का था कि बिहार में एसआईआर मत करो, बिहार में चलो अगर कर भी लिया तो बाकी देश में मत करना। चुनाव आयोग डंके की चोट पे पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहा है, उसने कल बता दिया है। तो उनका ये दबाव काम नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है। उनको ये लग रहा है ना, देखिए पुराने नेताओं को ले लीजिए जो खाटी और एस्टैब्लिश नेता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दशकों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो एक एक कोने का पता है ना। अपने वोटर्स के नाम तो छोड़ दीजिए, उनके वोटर्स के जो नॉन वोटर्स हैं उनकी फैमिली में क्या है सब कुछ पता है उनको। और ये पता अगर नहीं रखे हैं तो हर 5 साल में एक ही कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव कैसे जीतेंगे? भाई कोर्ट ने भी तो इनसे पूछा है कि आपके आपके बीएलओस क्या कर रहे हैं भाई, आपके पार्टी मेंबर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। आप मतलब आप इतनी बड़ी संख्या में आपके पार्टी के लोग एक एक बूथ पर तैनात रहते हैं, चुनाव आयोग जो कोई सूची तैयार करता है आपके पार्टी के, आपके नहीं सारे राजनीतिक दलों के पार्टी के उनके मेंबर्स से, उनके सदस्यों के, उनके ऑथराइज्ड मेंबर्स जो इस काम के लिए ऑथराइज किए गए हैं, उनकी मदद से वो सूची तैयार की जाती है। उस समय आप लोग क्या कर रहे होते हैं? और अगर राहुल गांधी की बात को मान लिया जाए कि चुनाव उसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ वो एसआईआर का केस और मजबूत कर रहे हैं। यस, ऑल इंडिया एसआईआर होनी चाहिए। तो पूरा जो एसआईआर के खिलाफ जो मुकदमा लड़ा गया, उस मुकदमे में तथ्य क्या थे? सारे के सारे तथ्य तो गलत निकले, जबकि काफी इंडल्ज किया सुप्रीम कोर्ट ने इनको जितनी लैटिट्यूड दी उतनी बनती नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो जहां जहां जितना जितना जिसको जिसको लैटिट्यूड दिया कहीं नहीं बनता था, लेकिन चलिए क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ में जितना लैटिट्यूड दिया वो भी नहीं बनता था, वक्फ एसआईआर में जितना लैटिट्यूड दिया वो भी नहीं बनता था, CAA में जितना दिया, घुसपैठियों के मुद्दे पे जितना दिया, बनता तो कुछ नहीं था भाई।